Hello student, how are you? Student, today in this class I will discuss about the torque acting on an electric dipole present in uniform electric field. So this one is topic for today. So first of all you must know about the torque. Torque क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है और टॉर्क भी आप क्लास 11 में पढ़े होंगे. फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूं कि व्हाट इज टॉर्क. सो इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड बॉडी इज रोटेटिंग देन वी कैन से दैट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. बच्चों, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा हो और फोर्स लगने के कारण बॉडी अगर रोटेट कर रहा होता है तो कहते हैं कि बॉडी पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है. अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देयर इज नो टॉर्क ऑन द बॉडी. तो थोड़ा आपको दिखाते हैं कि भाई टॉर्क का रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, आखिरकार ये है क्या, अच्छे से इसको समझते हैं. तो देखो बच्चों, यहां पर हमने क्या कर लिया है, हमने एक बॉडी यहां रखा हुआ है इस तरह से and a force is acting from its midpoint. A force is applied on its midpoint. बीचों बीच इसमें हम फोर्स लगाने जा रहे हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि this body is moving in the forward direction. You can see here by the application of this force body is only moving in the forward direction. तो यहां पर हम क्या कहेंगे, there is no torque. इस पे टॉर्क नहीं है. भाई फोर्स तो लगाए हैं लेकिन बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पे टॉर्क नहीं है. अब देखिए फिर से आपको दिखाते हैं. तो अगर हमने क्या कर दिया कि इसके मिड पॉइंट के से थोड़ा सा हट करके, थोड़ा मतलब कुछ भी हट जाइए आप, तो अगर हमने मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा हट करके या किधर भी हट जाए और हमने इस पर फोर्स लगा दिया तो ये देखिए ये बॉडी रोटेट करने लगा. अब देखिए मिडिल पॉइंट से इधर लगाते हैं, ऐसे नाच रहा है. अगर इधर लगाते हैं तो ऐसे रोटेट कर रहा है. लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं कि मिड पॉइंट से लगाते हैं देन बॉडी इज नॉट रोटेटिंग. सो इफ बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग इट मींस देयर इज टॉर्क ऑन द बॉडी. अब बच्चों, अगर टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क का ये जो हमने डेफिनेशन बताया, ये तो बताया कि टॉर्क लग रहा है. भाई इसमें मेजरमेंट तो आया नहीं कि भाई लग रहा है तो कितना टॉर्क लग रहा है. सो हाउ कैन वी मेजर द टॉर्क ऑन अ बॉडी. सो इफ द सेम बॉडी इज नाउ हियर इन दिस डायग्राम, हमने इसमें बना दिया इस तरह से, ऐसे बना दिया, तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया है. भाई एक वुडन ब्लॉक हमने ले लिया है और यहां पर एक आयरन नेल को इस तरह से इंसर्ट कर दिया, एक होल बना करके. तो अगर आप क्या कर देते हैं कि इस पॉइंट पे फोर्स लगाइए, भाई इस पॉइंट पे फोर्स लगाइए, तो अब आप देखेंगे कि इसी पॉइंट के अलोंग तो ये नाच सकता था और उसी जगह पर हमने क्या कर दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया है. तो क्या आपको लगता है कि बॉडी नाचेगा? बिल्कुल नहीं नाचेगा, ये आप समझ सकते हैं. लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, इसी को अगर इस जगह से हटा करके यहां लगाएं, यहां पर फोर्स लगाएं, तो अब बॉडी नाचना स्टार्ट कर देगा. बॉडी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन. बट इफ द सेम फोर्स इज मूविंग अलोंग विद दिस डायरेक्शन, भाई इधर से क्या करते जाइए, आप इधर की ओर बढ़ाते जाइए, ऐसे बढ़ाते जाइए, इधर हम बढ़ाते जाइए, सेम फोर्स आप बढ़ाइए, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि जैसे जैसे हम फोर्स को क्या कर देते हैं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा बॉडी का रोटेशन क्या होता जाता है, इजी होता जाता है. समझिए इसी बात को. भाई अभी हमने क्या किया था, अभी हमने ऐसे आपको दिखाया था, एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था कि भाई अगर यहां पर फोर्स लगा रहे थे तो बॉडी रोटेट नहीं कर रहा था, तो ये हो रहा था, इसी को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाने जा रहे हैं. तो अगर हमने क्या कर दिया, इस फोर्स को इधर से हटा करके एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हम अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं, तो बॉडी क्या करता है, रोटेट करने लगता है. उसी चीज को हमने यहां पर समझाया. भाई वास्तव में अगर आप इसको समझना चाहें तो दरवाजे से समझ सकते हैं. भाई दरवाजे का जो कब्जा रहेगा इट विल एक्ट एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन.
भाई इस तरह से लगा हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आप हैंडल जब लगाते हैं तो हैंडल कभी भी क्या करते हैं, हमेशा दूर की तरफ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि दरवाजे को आसानी से खोला और बंद किया जा सके, और रोटेट ही करके हम खोलते और बंद करते हैं। सो हाउ कैन वी मेजर द टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क? व्हाट विल बी द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन फॉर द टॉर्क? सो टॉर्क, it is indicated by the tau, it's the symbol of tau. So torque is equal to the product of force. भाई फोर्स लगा रहे हैं और अगर नाचने लगता है तो कहते हैं कि बॉडी पे टॉर्क लग रहा है। फोर्स का लगना टॉर्क को नहीं बताता है। कभी कभी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है, इसके बावजूद बॉडी क्या करता है, रोटेट कर रहा होता है। तो हमने क्या कहा कि फोर्स लगा और अगर नाच दिया देन देयर इज टॉर्क ऑन द बॉडी। सो व्हाट अबाउट द टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड सी हियर दिस लाइन इज इंडिकेटिंग टू द लाइन ऑफ एक्शन। एक्शन का लाइन, भाई जिस लाइन के अलोंग हम फोर्स लगाते हैं ना उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। भाई एक्शन मूवी आप देखते हैं तो जब ऐसे हम एक्शन करते हैं, ऐसे ये एक्शन, तो जब हम ऐसे एक्शन में मारते हैं तो ये वाला जो लाइन है ये बन जाता है लाइन ऑफ एक्शन। तो वही चीज है यहाँ पे, मूवी से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया। सो दिस लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ एक्शन। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हियर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग टू द परपेंडिकुलर separation between line of action and axis of rotation. What is R? See here, R is the perpendicular. Why? Because it is making a 90 degree with this as well as with the axis of rotation. भाई इससे 90, इस लाइन पर भी ये 90. So torque is equal to the product of force and perpendicular separation between line of action and axis of rotation. बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा सेपरेशन रहेगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी पे टॉर्क होगा। कहने का मतलब ये कि बॉडी क्या करेगा, ईजिली रोटेट करेगा। छोटे क्लासेस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग डोर पे जो होल्डिंग लगाते हैं, हैंडल लगाते हैं, वो हमेशा अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों लगाते हैं? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा रहेगा। थोड़े से ही फोर्स से दरवाज़ा आसानी से खुल जाएगा। सो दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद द टॉर्क। ये तो जनरल टॉर्क हो गया बच्चों। एक चीज़ और हमें जान लेना चाहिए, एंड दैट इज द फोर्स ऑफ कपल। फोर्स ऑफ कपल, कपल का मतलब दो। सो इफ टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। देखिए क्या बोल रहे हैं, इसे समझिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा टॉर्क के बारे में। अब एक टॉर्क और पढ़ेंगे, कंडीशनल टॉर्क। तो बच्चों देखिए, अगर हमने क्या कर दिया कि यहां पर इस तरह से एक बॉडी ले लिया है और यहां पर इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, तो हमने क्या कर दिया कि अगर हमने यहां पर एक फोर्स लगा दिया, कहीं भी लगा दें, ऐसे फोर्स लगा दें F, और एक और फोर्स लगा दें, अनदर फोर्स इज आल्सो एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी हैविंग द सेम अमाउंट। सो हियर 2 equal but opposite forces are acting on a body and their line of action is not same नहीं है भाई। इस वाले का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस वाले का लाइन ऑफ एक्शन ये है, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो जाएगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगा, तो सेम नहीं होना चाहिए। देन दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज द फोर्स ऑफ कपल। What I am saying, what is force of couple? If two equal but opposite forces are acting on a body and their line of action is not same, एक में नहीं होना चाहिए, then it is known as the force of couple। तो आप समझ सकते हैं
कि अगर ऐसे नचाएं, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का रोटेशन ऐसे होगा, बॉडी रोटेट करेगा। तो इसके कारण भी बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सो व्हाट अबाउट द टॉर्क, तो टॉर्क आ जाएगा भाई, इसके कारण अगर आप लगाते हैं या इसके कारण लगाते हैं तो ये वाला R इसको लिख देंगे, तो F इंटू R। फिर इसके कारण तो भाई ये ऐसे रोटेट करा रहा है, ये भी उसी में सपोर्ट कर रहा है। भाई देखिए ये वाला ऐसे रोटेट करा रहा है और ये वाला भी ऐसे ही रोटेट करा रहा है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। सो द टू टॉर्क विल बी एडेड, तो क्या आ जाएगा, लिखना चाहिए F इंटू R प्लस F इंटू R। सो हियर विल बी द 2F इंटू R, बाई टू टॉर्क्स आर एक्टिंग ऑन दिस सेम बॉडी। अब आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं F इंटू 2R। ये बच्चों ये क्लास 11th का पार्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, केवल इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको डेरिवेशन आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पर क्या आ गया, सो व्हाट अबाउट द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स ऑफ कपल, ड्यू टू द फोर्स ऑफ कपल इट इज इक्वल टू द फोर्स इनटू perpendicular separation between line of actions। भाई there are two line of actions, so 2R will be the perpendicular separation between line of action। बच्चों अगर बॉडी पर टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो वो तो टॉर्क फोर्स ऑफ कपल हो गया, और उसके कारण एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ लिया कि टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शंस। टू पार्ट के बजाय सिंगल पार्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज का टॉपिक है। ये सब जो मैंने बताया दीज आर द सपोर्टिंग टॉपिक, सपोर्टिंग टॉपिक था जिससे कि आपको हमारा ये टॉपिक इजी वे में समझ में आ जाए। तो देखिए आते हैं, ये टॉपिक टॉर्क on an electric dipole present in uniform electric field। uniform means एक जैसा। देखिए ऐसे हमने बना दिया, इक्वल लेंथ के एरो बना दिए, और साथ में क्या होगा, इनके बीच का जो सेपरेशन रहेगा हर में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑल द एरोज मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर by the equidistances throughout the whole length। so it is the uniform electric field। यूनिफॉर्म एक जैसा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जैसा। why? because electric field is a vector quantity, so we must say magnitude as well as direction। तो देखो बच्चों हमने दिखा दिया है, पहले हमने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हमने पहले एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले लिया है यूनिफॉर्म, और एक यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले लिया है। सो सी हियर वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फ्रॉम द चार्ज ऑफ पॉजिटिव टू द चार्ज ऑफ नेगेटिव। तो ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर गया। अब इसके बीच में हमने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को, देखिए यहां पर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। सो इफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर हमने सेपरेशन की वैल्यू को 2L से इंडिकेट कर दिया है, जैसा कि पहले भी पढ़ाया हुआ है, डाइपोल लेंथ। And this dipole is making angle theta with this uniform electric field। भाई कंडीशन क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है having dipole length L and making angle theta with the uniform electric field and we have to find out the torque। भाई नाचेगा और उसी की वैल्यू पता करना है कि नचाने वाला कितना। So first of all you should think about the one very important question। बोर्ड में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रख दें तो उस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल।
सो आंसर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई देखिए, तो ये वाला पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो हमने फील्ड के डायरेक्शन में यहां पर लिख दिया F, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है कि जैसे बॉडी ऑफ मास m, ग्रेविटेशनल फील्ड G, so F is equal to the mg, body of mass m, gravitational field G, so formula of force F is equal to the mg. In the same way, charge particle Q present in electric field, so formula is F is equal to the QE. तो यहां पर हमने फोर्स की वैल्यू लिख दी है F is equal to the QE। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। भाई देखिए, एक हिंट भी था। क्या हिंट था? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ? फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो वैसे भी इस पॉजिटिव चार्ज पर ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगा? अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे फील्ड बेसिस पर पूछेगा तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसलिए पॉइंट याद रखेगा कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। सो वन फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ व्हाट अबाउट द फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स आ गया। अब फिर हमने यहां पर लिख दिया F इज इक्वल टू द QE। वेक्टोरली हम नहीं यहां दिखा रहे हैं ना, वेक्टर ही नहीं लिख रहे हैं, इजी करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं और एरो से डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, एरो से डायरेक्शन को शो कर दे रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, 2 इक्वल QE, but opposite forces are acting, so it's the case of force of couple। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप बताएंगे कि as 2 equal but opposite forces are acting on this electric dipole, so there will be the force of couple। So if force of couple is there, then what is the formula of torque? तो भाई आप पढ़े हुए हैं टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स ऑफ कपल में, तो यहां पर लिख देंगे टॉर्क is equal to the force into perpendicular separation between line of actions। देखिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, जगह कम है, लेकिन आप पूरा लिखेंगे। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शंस। तो बच्चों यहां पर लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, tau is equal to the F। Now we need the perpendicular separation between line of action। तो देखिए एक्शन वाली लाइन याद करिए, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ये एक्शन, ये ऐसे ऐसे एक्शन इस तरह से। सो दिस वन इज द लाइन ऑफ एक्शन। जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स लगता है दैट लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ एक्शन। सो स्टूडेंट, देयर इज लाइन ऑफ एक्शन। भाई इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं इस तरह से, एंड देयर इज ऑल्सो द लाइन ऑफ एक्शन, हियर इज ऑल्सो द लाइन ऑफ एक्शन। सो वी नीड द परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन दीज लाइन ऑफ एक्शन। तो हमने ये पता करना है, ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर, इस पे भी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो इसको हमने एज्यूम कर लिया, लिख लिया y। भाई y एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए y लिख देते हैं। सो हियर विल बी द f इंटू y, टाउ इज इक्वल टू द f इंटू y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ as what about the f is equal to the q into e, इक्वेशन नंबर सेकेंड। भाई q into e लिखे हुए हैं। अब केवल अगर y पता चल जाए तो हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस ऑल्सो बी थीटा। आइए आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे ये लाइन है और इसको आप कट कर दीजिए कई पार्ट में इस तरह से,
So all these angle will be same. In the same way, if this angle is taken as theta, then this one is also theta. तो इसको भी हमने थीटा लिख दिया. अब आप इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा नेमिंग करते हैं. क्या सोच रहे हैं? चलिए नेमिंग कर देते हैं. इस वाले जगह का नाम रख देते हैं A, इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं B, और इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं N. N रख दिया. So from triangle A B and ABN, भाई ये एंगल है, ये डाइपोल लेंथ है, इसकी वैल्यू 2L है. सो इन दिस ट्रायंगल दिस वन इज द परपेंडिकुलर. बच्चों आपके दिमाग में कभी कभी कंफ्यूजन आता है, विच वन इज परपेंडिकुलर. सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इज देयर. In front of the angle there will be perpendicular. So here's the angle, and in front of the angle there will be perpendicular, and the longest arm will be the hypotenuse. So here's the hypotenuse, and other arms which is making angle 90 degree with the perpendicular will be the base. ये जनरल कॉन्सेप्ट है. तो भाई y की वैल्यू हमने एज्यूम किया है पता करने के लिए. 2L पता है, तो आप देख सकते हैं हाइपरटेन्यूल्स पता है और परपेंडिकुलर आपको पता करना है. सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड हाइपरटेन्यूल्स? सो इट इज साइन थीटा. साइन थीटा इज देयर. सो इट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपरटेन्यूल्स. भाई y परपेंडिकुलर है, हाइपरटेन्यूल्स 2L है. व्हाट इज 2L? 2L इज द डाइपोल लेंथ or the separation between plus q particle and minus q particle. So y is equal to the 2L sin theta, equation number 3rd. Putting this value in equation 2nd. No, putting the value of equation 2nd and 3rd in equation 1st. भाई f की वैल्यू भी पुट करनी है, y की वैल्यू भी पुट करनी है. So what will be here? Tau is equal to the value of f, q, e, value of y. Here's the value of y, 2L sin theta. Now tau is equal to the q into 2L into e into sin theta. भाई जिससे फायदा हो वैसा काम करते हैं. तो 2L को q के साथ लगा दिए. Now you are knowing that this q into 2L. What is q into 2L? It is dipole length. आप पहले से पढ़े हुए हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया भी है. What is dipole length? It is q into 2L. That is product of magnitude of charge particle with the separation between the two charges. One is positive and other is negative. So as q into 2L is equal to P. So here we get the formula tau is equal to the PE sin theta. So it's the formula of torque on an electric dipole present in uniform electric field. बच्चों अब आपको कुछ चीज़ और याद करनी चाहिए, थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. देखिए एक टॉपिक आप पढ़े हुए हैं, इसे मैं रब कर देता हूँ या इस जगह को खाली करता हूँ. बच्चों आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है. क्या पढ़ा हुआ है? फॉर्मूला ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. वन इज द डॉट लगा के प्रोडक्ट, अदर इज द क्रॉस लगा के प्रोडक्ट. दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट. तो मैं इसको याद कराया हूँ भाई, आपको तो अभी मैं पढ़ाया ना, मैं तो नया नया वीडियो बनाना अभी स्टार्ट किया हूँ. अदरवाइज क्या होता है फार्मूला इसका? तो कहते हैं ए बी C for cos and C for cross. कंफ्यूजन हटाने के लिए ऐसा मैं करता हूं, C for cos and C for cross. क्रॉस वाले में
कॉस नहीं आता है, कट जाता है। ये रूल नहीं है, ये टेक्निक है याद करने का। सो हियर विल बी द ए बी साइन थीटा। वन मोर थिंग विल बी देयर। असल में बच्चों जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द स्केलर क्वांटिटी। ये आप क्लास 11 पढ़े होंगे कि अगर वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स बाय द यूज ऑफ डॉट, then their resultant will be the scalar quantity, and if we are using the cross then resultant will be a vector quantity। वैसे भी अगर आप क्रॉस बना करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दो एरो एक दूसरे से टकरा रहे हों। तो भाई आप अभी रामायण और महाभारत भी देख रहे हैं, तो जब एरो ऐसे टकराता है तो एक खत्म हो जाता है और एक रह जाता है। भाई ऐसे समझ लीजिए। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डॉट गिव्स स्केलर क्वांटिटी एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स मीन्स देयर विल बी डायरेक्शन। सो हियर विल बी द एन कैप। What about the formula of vector A cross vector B? It is AB sin theta n cap, where A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B, and theta is the angle between vector A and vector B। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में आ रहा है भाई P क्या है, magnitude of vector P, same as A is the magnitude of vector A। Here P is the magnitude of vector P because dipole moment is a vector quantity. E is the magnitude of vector E. Electric field is also a vector quantity, and there is sin theta. So here is magnitude of two vectors and there is sin theta. तो इसका मतलब टॉर्क क्या है, टॉर्क is also a vector quantity. So this formula may also be written as what? Vector tau is equal to the vector P cross vector E। So other formula in vector form, formula of torque in vector form under this condition, so tau is equal to the vector P cross vector E। भाई टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इसको वेक्टोरली तो पता कर लिया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम जानते हैं कि वेक्टर में देयर विल बी टू थिंग्स, वन इज द मैग्नीट्यूड एंड अदर इज द डायरेक्शन। तो बच्चों मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो ये है P sin थीटा। अब जो एन कैप है वही डायरेक्शन बताएगा। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टाउ, दिखाते हैं आपको। तो यहां पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द डायरेक्शन ऑफ P। पता है P का डायरेक्शन पता है, कैसे पता है भाई? आप जानते हैं कि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो देखिए ऐसे हम बना देते हैं, ऐसे बनाते हैं। इसे आप फिगर में नहीं बनाइएगा, इसे केवल समझने का पार्ट है, अदरवाइज हमारा वह कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, वेक्टर P का डायरेक्शन बना दिया, ऐसे वेक्टर P का डायरेक्शन बता दिया है। अब हम वेक्टर E का भी डायरेक्शन जानते हैं, कैसे है? सो इट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E। P ऐसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, E ऐसे। तो भाई P का भी डायरेक्शन पता है और E का भी डायरेक्शन पता है, दो का पता है और टाउ का डायरेक्शन पता करना है। तो कैसे पता करें? बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मेरा वाला तरीका याद करिए। पहले दिखाएंगे फिर मारेंगे, और जब सब कुछ सही है तो थम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए, मेरा तरीका है कैसे, पहले दिखाएंगे फिर मारेंगे। दिखाया किससे? फोर फिंगर। मारा किससे? पाम से। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो सब कुछ क्या है, ठीक है। सो थम विल गिव द रिजल्ट। सी हाउ आई एम फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ टाउ, बड़ा ही सिंपल, मजेदार। सो फोर फिंगर विल बी फर्स्टली इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। Which one is the first vector? So you can see here vector P is the first vector. So four finger पहले दिखाना है, तो four finger in the direction of first vector। दूसरा काम किसका मैंने बताया, पाम से मारेंगे। So palm must be towards the second vector। देखिए अब अगर हम ऐसे करते हैं तो ये तो फोर फिंगर फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में हो गया, लेकिन पाम सेकंड वेक्टर की ओर तो है नहीं। तो देखिए इसको ऐसे पकड़े, ऐसे घुमा दिया,
Now forefingers in the direction of first vector and palm towards the second vector, then thumb will give the direction of tau. Tau means resultant, result of the क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हर जगह एप्लीकेबल है। कभी भी टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा थंब। सो सी हियर forefinger 1 2 3 4 in the direction of first vector, palm towards the second vector, then thumb will give the direction of result, that is the tau। डांस का स्टेप हो गया ये, ऐसे समझिए। तो ऐसे केस में ये आ रहा है, तो अगर इसको आप गौर करिए, ये ऐसे रोटेट करेगा भाई, ऐसे है ये, इधर में फोर्स इधर है, इधर में फोर्स इधर है, तो ये डाइपोल कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। सो दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सी अगेन व्हाट आई एम सेइंग, भाई फोर्स इस पर ऐसे, इस पे ऐसे, तो डाइपोल क्या करेगा, मेरे हाथ को देखिए ऐसे रोटेट करेगा। इट्स द स्टेप ऑफ डांस, ऐसे डांस का स्टेप भी है, ऐसे रोटेट करेगा। तो अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, देन दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टाउ, सी अगेन, इट इज हियर इन दिस डायरेक्शन along with the axis of rotation। बच्चों टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होता है, इसीलिए यह कहलाता है एक्सियल वेक्टर। एक्सिस के लॉन्ग, दैट्स व्हाट इज आल्सो नोन एज द एक्सियल वेक्टर। सो हियर वी आल्सो गेट द डायरेक्शन ऑफ टाउ, इट विल बी along with the axis of rotation। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, that was torque on an electric dipole present in uniform electric field। मैंने मैग्नीट्यूड में भी दिखाया, पहले डेरिवेशन, फिर वैल्यू आया, फिर डायरेक्शन। डायरेक्शन वाला याद रखिएगा, टू वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा डेवलप किया, दिखाएंगे, मारेंगे, सब सही, थंब। तो आज के लिए थैंक यू, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। आप इसे कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिए।